आज हम आपको चूड़ीदार पैजामा बनाना बताएंगे। चूड़ीदार पैजामा कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा कपड़ा जो कि 2 मीटर का है, इसमें हम आपको फुल चूड़ीदार पैजामा बनाना बताएंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले कपड़े को इस तरह से रख लीजिए। ये देखिए, आपको ऐसे 2 परत में आपको फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से 2 परत में फोल्ड कर लेना है और इसे इस तरह से रखना है। और यहाँ से आपको सबसे पहले इसकी सिलाई लगाना है। तो आपको 2 पॉइंट में आधी इंच में सिलाई लगाना है। इस तरह से ये देखिए, पूरे में इसमें आधी इंच में सिलाई लगाना है। और ऐसे आपको ये दूसरे साइड भी, ये देखिए, ये दूसरे साइड भी आपको सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से आधी इंच में, इस तरह से आधे आधे इंच में दोनों साइड आपको सिलाई लगाना है। और आपको कपड़ा इस तरह से रखना है। ठीक, ये देखिए, इस तरह से रखना है मोड़ के। तो चलिए अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं पहले। ये हमारा सिलाई लग गया है। इसी तरह से आप ये देखिए, इसी तरह से हम ये दूसरे साइड भी आपको सिलाई लगाना बताते हैं। तो आप दूसरे साइड भी से सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है इस साइड भी, और हमारा ये दूसरा साइड, इस साइड भी हमने सिलाई लगा लिया है। अब आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से। अब आपको ये जो हमारा ये खुला वाला भाग है, ये देखिए, ये हमारा बंद हो गया इधर, और ये खुला वाला भाग है। आपको यहाँ से इस तरह से नापना है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे नापना है। और कितना इंच आपको लेना है, यहाँ से ये 9 इंच लेना है यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से आप नापेंगे और यहाँ से 9 इंच लेंगे और इसी भाग को पकड़ के आपको इस तरह से यहाँ से आपको सिलाई लगाना है। तो अब ये देखिए, इस तरह से आपको पूरे यहाँ से लेकर, और ये वाला भाग जो हमारा खुला वाला भाग है, इसमें आधी इंच में सिलाई डालकर इसे पूरा पैक कर लेना है। जहाँ तक आपका पूरा खुला वाला भाग है, उसे आप इस तरह से आधी इंच से सिलाई लगा के पैक कर लेना है। ठीक, तो चलिए इसमें हम सिलाई लगाते हैं। तो आपको यहाँ से शुरू करना है। ठीक, आधी इंच में सिलाई लगाना है। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे सिलाई लगाकर इसे पूरी तरह से पैक कर लिया है। तो आपको भी इस तरह से सिलाई लगा के, जैसे हमने बताया है, उस तरह से आपको इसे पूरा पैक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा ये इस तरह से देखिए, यहाँ से आपको कट करना है। ये इस तरह से आपको रखना है। ये जॉइंट यहाँ से आना चाहिए, और ये वाला जॉइंट और ये जॉइंट दोनों
को यहाँ से आपको कट करना है। ठीक, तो यहाँ से हम कट कर देंगे। इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। अब हम दूसरा साइड भी कटिंग कर लेते हैं। ठीक, इसी तरह से आप दूसरे साइड भी कटिंग कर लीजिए। देखिए, इधर भी ऐसे ही कटिंग करना है। तो ये देखिए, दोनों साइड कटिंग हो गई है। अब आपको इसको देखिए, आपको इस तरह से कपड़े को फैला के रख लेना है। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रहे कि ये जो हमारा जॉइंट दिख रहा है आपको, ये जॉइंट जितना इस साइड है उतना ही दूसरा जॉइंट हमारा यहाँ होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी इधर होता है और ये ज़्यादा अंदर की साइड जाता है तो आपका ये जो कपड़ा का सेटिंग है वो अच्छे से नहीं बना है। ठीक, तो ये जो हमारा जॉइंट वाला भाग है ये कोना में होना चाहिए और ये दूसरा कोना यहाँ होना चाहिए। अगर इधर रहेगा या फिर इधर कहीं भी रहेगा तो आपका चूड़ीदार पैजामा अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक, तो हमको ये जॉइंट और ये जॉइंट दोनों को इसको मिला के रखना है। ठीक, तो इस तरह से आपको कपड़े को रखना है। अब हम आपको इसकी कटिंग करना बताते हैं। तो कटिंग आपको कैसे करना है, ये देखिए, ये जो हमारा ये जॉइंट वाला भाग है आपको यहाँ से कमर लेना है। ठीक, आपको इधर नहीं लेना है, ये हमारा खुला वाला भाग है, इधर आपको नहीं लेना है। ये जो जॉइंट वाला भाग है यहीं से आपको कमर लेना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम आपको कमर नापना बताते हैं। ये देखिए, हम यहाँ कमर लेंगे। ठीक, 10.5 लेंगे यहाँ से। ये हमारा डबल परत में है, देख लीजिए। तो 10 का चौथाई भाग कितना होता है, ये हमारा जो है 21 होगा। ठीक, इस तरह से आप 2 परत में ऐसे रख सकते हैं 21 इंच। तो आपको कैसे रखना, यदि आपका कमर 34 इंच का है तो आपको 17 लेना है। इस 17 में आपको 4 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा इसकी मुड़ाई के लिए। तो हमारा जो कमर है हम 34 इंच का बना रहे हैं, तो हमारा ये जो है ये 17, इसका आधा 17 और 4 इंच एक्स्ट्रा तो 21 इंच लेंगे। ठीक, तो आप इस तरह से यहाँ से कमर लेंगे 21। ठीक, ये देखिए, इस तरह से 2 परत में रख लीजिए, चाहे आप 1 परत में भी रख सकते हैं। इस तरह से 10.5 ले सकते हैं। और यहाँ से आपको इसकी लंबाई पूरी लेनी है 16.5। ठीक, 16.5 यहाँ हमारा मियानी लगेगा। ठीक, तो इसकी लंबाई पूरी 16.5। और यहाँ से भी आप नाप लीजिए कि हमारा कितना इंच इधर का है। ठीक, ये देखिए, यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी। तो इस तरह से आपको ये वाला भाग और ये दोनों को मिला लेना है। तो इस तरह से आपको मिला देना है। 16.5 इंच यहाँ से आपको लेना है। अब आपको हम नीचे आपको लेना बताते हैं। यहाँ हमारा हो गया और यहाँ हम मोहरी लेंगे। ठीक, ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ हम मोहरी लेंगे। तो मोहरी हमारा कितना है, 5.5 इंच का। ठीक, ये 5.5 इंच का है तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
ठीक, इस तरह से। तो हमको यहाँ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो कितना हो गया, ये 7 इंच। ठीक, इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा वाला भाग है यहाँ से हम आपको 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से यहाँ से निशान लगाएंगे। और ये हमारा जो है ये फिक्स भाग है, तो हमको यहाँ से कटिंग नहीं करना है, यहाँ कटिंग करना है। ठीक, इस तरह से अब आपको यहाँ नापना है। यहाँ हमारा जो घुटने का ऊपर का भाग है वो 16 है। ठीक, अब 16 इंच का है, तो हम यहाँ इसका आधा 8 लेंगे ये, और इसका एक्स्ट्रा 2 इंच एक्स्ट्रा, तो इसमें हम 9.5 लेंगे यहाँ। ठीक, उसके बाद ये हमारा घुटना वाला भाग है, जहाँ हमारा घुटना है। ठीक, तो हमारा घुटना के पूरा मोटाई कितना है, 14 इंच है। ठीक, तो 14 का ये 7 आधा, और हमारा एक्स्ट्रा 2 इंच 8.5। ठीक, इसी तरह से घुटने का नीचे वाला भाग, तो घुटने का नीचे वाला भाग है 12.5। ठीक, तो 12.5 का आधा कितना होता है, ये देखिए 12.5। आप इस तरह से रख के देख सकते हैं, जैसे 12.5 है तो इसका आधा 6 और 2 पॉइंट, तो 6 और 2 पॉइंट ये, और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। और अब हम इसे ज्वाइंट करते हैं, तो आपको यहाँ से इस तरह से ये ज्वाइंट करना है, यहाँ से। और ये जो हमारा ये फिक्स वाला भाग है, हमारा तो ये देखिए, इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। ये हमारा फिक्स भाग है, जो फिटिंग वाला भाग है, और ये हमारा एक्स्ट्रा भाग है। ठीक, तो आपको ये जो हमारा एक्स्ट्रा भाग है जिसमें हमने निशान लगाया, आपको इसको कटिंग करना है। ठीक, तो आप इस तरह से नाप लेके, जिस किसी का नाप बनाना हो तो ऐसे आप यहाँ पे देखिए, घुटने का ऊपर नाप ले लीजिए, और यहाँ घुटना का नाप ले लीजिए, और यहाँ उसके नीचे, और ये वाला जो हमारा भाग है ये हमारा पूरा चूड़ी वाला जो भाग आता है, चूड़ी का उसका भाग है ये, तो इसमें हमारा चूड़ी आएगा। तो चलिए अब इसको कटिंग करना बताते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से आपको कटिंग करना है इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा पहला पैर का, एक पैर का ये हमारा है। अब हम आपको दूसरे पैर का निकालना बताते हैं। तो हमारा पहले पैर का निकल गया है, अब हम आपको इस कपड़े में दूसरा पैर निकालना बताते हैं। तो अब इस कपड़े को ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर जॉइंट कर देना है। ठीक, तो ये देखिए, इस तरह से ऐसे। तो ये देखिए, ये जो जॉइंट वाला भाग है आपको इस साइड रखना है, ये इस तरह से, जिस तरह से हमने इधर आपको काटना बताया था उसी तरह से आपको इसमें रखना है, ना कि उधर साइड रखना है, इस साइड में आपको रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको जो हमारा एक साइड का कपड़ा कटिंग हुआ था उसको दूसरे साइड में रख लेना है। और ये देखिए, ये जो हमारा ज्वाइंट वाला भाग है आपको इसी साइड में रखना है। ठीक, अब चलिए इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ठीक,
ऐसे ही आपको इसको भी कटिंग कर लेना है। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है और आप यहाँ से इसको बराबर भी कर लीजिए। इस तरह से आपको कटिंग करना है। ठीक, तो ये हमारी चूड़ीदार पैजामा की कटिंग हो गई है। आपको इसी तरह से इसकी कटिंग करना है। ठीक, तो अब इसे हम रख देते हैं। तो अब हमारी चूड़ीदार पैजामा की कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसमें म्यानी निकालना बताते हैं, म्यानी कैसे कटिंग की जाती है। ठीक, तो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम आपको म्यानी निकालना बताएंगे। ठीक, यहाँ से आपको 2 परत में इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से आपको कितना लेना है, 5.5। ठीक, ये 5.5 लेना है यहाँ से। और इस तरह से ये वाले भाग को मिला देना है। और इसे भी मिला लेना है। ठीक, इस तरह से आपको म्यानी निकालना है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से म्यानी निकाल लेना है। ठीक, ये हमारा म्यानी निकल गया है। तो हमारी कटिंग हो गई है चूड़ीदार पैजामा की। अब हम आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में सिलना बताएंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। धन्यवाद।